दिन में क्या कह रहे हैं, 3 दिन का टाइम दिया है साहब। 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे, बीमारी में दबाव देके 3 दिन में कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहा है और वो आश्वस्त करके गए हैं कि 3 दिन में गिरफ्तारियां होंगी सारी की सारी। आप 3 दिन का वेट करें, सारा मामला हमारे फेवर में रहेगा और वंचित समाज के सपोर्ट में रहेगा। एक को तो तिहाड़ भेज दिया है। तिहाड़ भेज दिया? हाँ। छोटा बच्चा था 19 साल का। हाँ। 19 साल का लड़का था, उसे कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, उसे तिहाड़ भेज दिया। सारे आदमी नजर आ रहे हैं, कहीं कोई लेडीज नजर नहीं आ रही। ये मतलब सीधा पत्थरबाजी, ये पत्थरबाजी उनकी साइड से है, ये हमारी तरफ से वीडियो बन रही है। राजनीतिक पार्टियां इसको हवा नहीं दे, नहीं तो इसमें बहुत समाजों का नुकसान हो जाएगा। ये आग छोटी नहीं बहुत बड़ा रूप ले जाएगी। तो ये है ना कि आप लोगों ने मारा है, काफी लोगों को उधर से चोट आई है, लोग छीटाकशी करते हैं, ऐसी चीजें उधर से निकल के आ रही हैं। 2 दिन राजनीतिक दबाव की छीटाकशी हुई, एक दूसरे पे प्रेशर बनाया गया। तो हमारी लेडीजों को चोट लगी है, हमने तो आज तक जाके किसी के पास नहीं बोला। समाज को ललकार रहा है, वीडियो में आप सुन लो, हमारे समाज को ललकार के कह रहा है कोई गुजर का बच्चा आ जाए। अगर हमारा समाज इतना छोटा नहीं है, हमारा समाज दूर तक फैला हुआ है, अगर इकट्ठा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल होगा। ये छोटा बवाल नहीं होगा। किसी एक जाति को मत बोलो, एक इंडिविजुअल आदमी को बोलना है, बोलो, जाति के लिए मत बोलो बिल्कुल भी। अब ये खुद अपने आप को वो बात बोल रहे हैं, अगर हमने आज तक कभी नहीं बोला, हमारे ऊपर मुकदमे लग रहे हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं उन लोगों के साथ जो कि कृष्णा नगर के निवासी हैं और 12 तारीख को एक लड़ाई झगड़े का मामला आता है, मगर अब वो राजनीतिक रूप ले चुका है। उसमें कई ऐसी चीज़ें जो उसमें ऐड कर दिए गए हैं जिससे पूरे गांव और पूरे समाज पे इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है और साथ ही साथ ऐसी दिक्कतें हो गई हैं जिससे परिवार को अब सोचना पड़ रहा है। उनके बच्चों को लगातार उन पे कार्रवाई हो रही है, परिवार पे कार्रवाई हो रही है और पूरा गांव इससे परेशान है। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है और ये सब हुआ क्यों। ये सब मामला क्या है जी, कब का है मामला? ये जो मामला है ये लाइट को लेके मामला था। लाइट कटी हुई थी, लाइट कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे। जब लाइट कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे तो कुछ क्षेत्र की लाइट 4-5 घंटे से नहीं आई, तो कुछ लोग वहाँ से जो पड़ोसी है वो उनका आए। वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो, जो हाँ जो गाँव के ही पड़ोस के हैं। तो वो लोग आए तो उन्होंने जो है उन लाइट कर्मचारियों को मारा पीटा और उनको कहा कि भी लाइट नहीं आई। उन्होंने कहा कि लाइट सही कर रहे हैं, उसके बाद लाइट चालू हो जाएगी। उसी चीज़ में होते हुए वहाँ पर जो पड़ोस में हमारे गुर्जर समाज के लोग रहते थे, उन बच्चों में कहासुनी हो गई। बच्चों की कहासुनी में आपस में दोनों पिड़ों से पथराव हो गए। उस पक्ष को भी चोट आई, उस पक्ष को भी चोट आई। और उसी चीज़ में लेते हुए हमारे मान्य वहाँ पे निगम पार्षद जी थे, गांव के सभी पंच सरपंच समाज के लोग थे, उधर वाल्मीकि समाज के लोग भी थे, जो सबने आपस में बैठ के एक समरसता बैठाने लगे, भाई इसको जो है यही हम कंप्रोमाइज करके ख़त्म करवा देंगे। जबकि उसमें धाराएं लगी, उन धाराओं के बीच में भी ये कहा कोई बात नहीं, इन चीज़ों को हम गांव की चीज़ है, गांव में ही ख़त्म कर देंगे। पर इसमें कुछ राजनीतिक लोग जो है इसको एक आपस में 2 समाजों में लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश के साथ काम कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सामाजिक स्तर से गांव के स्तर की बात को गांव में सुलझाया जाए, नहीं तो शासन प्रशासन एक तरफ की कार्रवाई ना करे। जो सत्य है सत्य पर लड़े, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त कौम है और सच्चाई पे चलने वाले हैं। इस चीज़ को जो कार्य है उसको वहाँ सुलझाए और राजनीतिक पार्टियां इसको हवा नहीं दे, नहीं तो इसमें बहुत समाजों का नुकसान हो जाएगा। ये आग छोटी नहीं बहुत बड़ा रूप ले जाएगी। इसलिए मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसको सही तरीके से एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए इस चीज़ को समापन करा जाए, नहीं तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मगर यहाँ पे तो आरोप ये है ना कि आप लोगों ने मारा है, काफ़ी लोगों को उधर से चोट आई है, वाल्मीकि समाज के ऊपर काफ़ी आप लोग छीटाकशी करते हैं, ऐसी चीज़ें उधर से निकल के आ रही हैं। आखिर ये कहाँ तक सच है? ये कुछ लोग जो अभद्र भाषा बोलने वाले लोग हैं वो इसको पता है कि ये सारी दुनिया को पता है, गुर्जर जाति एक बसाने वाले लोग हैं। ये सर्व समाज के लोगों को बसाते हैं, ये हमारे सब रक्षक हैं, कभी छीटाकशी नहीं करते। ये बकवासबाजी है, इस तरीके के जो राजनीतिक लोग हैं इस तरीके का काम करते हैं। और हम तो वो लोग हैं उनको हमने जगह दी है, सारी चीज़ दी है, सब बसाए हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। अब क्या है कि शासन प्रशासन एक दोहराई, क्योंकि इसमें राजनीतिक लोग घुसे हैं, तो जब से चीज़ हवा ले रही है इसको नहीं होने देंगे। हमारी भारत एन के चैनल के माध्यम से भी और लोगों से है कि इसको बहुत जल्दी हम इसको निपटाने का काम करेंगे।
वकील साहब, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि SC/ST एक्ट लग गया इसमें, जी, जी, जी। दिक्कतें आ रही हैं और जी। अब तो आपके बच्चों को उधर से दोनों साइड से अब लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें तो। सर पहले इसमें सिर्फ एक सेक्शन जो झगड़े को लेकर 308 ऐड किया गया था। 2 दिन राजनीतिक दबाव की छींटाकशी हुई, एक दूसरे पे प्रेशर बनाया गया और प्रेशर एक तरफा बनाया गया, जिसका रिजल्ट आज हमें मिला है कि इससे में SC/ST की जो सेक्शन है वो ऐड कर दिए गए हैं। और अब भी ऐसा ही हो रहा है कि केवल हमारे समाज के लोगों को ही उठाया जा रहा है। जैसे आज भी एक वाकया हुआ और मीडिया के थ्रू भी, और कई मेरे दोस्त हैं वहाँ से फ़ोन आया कि जो SC/ST समाज से उठाया था जिस आदमी को, उसको डिटेन करके छोड़ दिया और हमारे बंदे को कोर्ट में पेश करके भेजा जा रहा है। तो अब भी एक तरफा कार्रवाई हो रही, जिससे साफ पता चलता है कि केवल इसमें राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पीछे छिपे हुए हैं और 2 समाजों को टकराने का काम कर रहे हैं, और ये टकराव बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें पुलिस भी अपना एक तरफा कार्रवाई ना करे। पुलिस इसमें बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो हमारा समाज भी इकट्ठा हो रहा है और हम इसका जवाब देंगे, चाहे हमें लीगल तरीके से चलना पड़े, चाहे हमारे समाज को एकजुटता दिखा के आगे बढ़ना पड़े। तो मेरा यही कहना सर। मगर सर, उन साइड की महिलाओं के काफ़ी चोट लगी है और आप लोगों पर आरोप लगे कि आप लोगों ने मारा पीटा है, तो ये कितना सच है? क्या आप लोगों की साइड से किसी को चोट लगी है? सर इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ कि अगर ये चोट उनको ही लगी होती तो 308 उन पे भी लगी और हमारे पे भी लगी है। केवल एक हमारे पे लगती ना, उन पे क्यों लगी है? चोट हमारे पे भी है, पर हम सिर्फ ये रहे कि समाज है, कोई बात नहीं, पड़ोस है, ना हो, और हमने कोई उसको मीडिया में बढ़ावा नहीं दिया। इन्होंने एक बात को 4 बना के मीडिया में बढ़ावा दिया है, जिसका फल ये हो रहा है कि SC/ST एक्ट को भी इसमें लगा दिया गया है। क्या समाधान निकलेगा इसमें? क्योंकि ये तो एक तरीके से बढ़ता जा रहा है मामला, और आज भी एक आपके समाज के लड़के को एक उठाया गया है, उसको डिटेन किया गया है, और ये सब कब तक चलता रहेगा सर? कब तक? जब हमें एक नहीं होंगे इतना ये चलता रहेगा। हमारे गुजर ही नहीं एक हो रहे और हमें गुमराह करा जा रहा है। ACP DCP उनके पास जा रहे हैं, हमारे पास आ नहीं रहे हैं। तो क्या इसमें पुलिस आपके साथ नहीं खड़ी है? पुलिस हमारे साथ नहीं है। क्यों? होते ही नहीं है, हमें गुमराह करते हैं। रुक जाओ 2 दिन 4 दिन 10 दिन रुक जाओ। और उनके साथ जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं। ACP DCP उनके घर पे जाके बात घर पे जा रहे हैं उनके। तो इसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं सर, आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि ताकि क्यों हमें तो गुमराह किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि कुछ नहीं, और कड़े से कड़े सेक्शन हमारे पे लाद के हमारे बच्चों को भेजा जा रहा है जेल, उनको डिटेन करके छोड़ा जा रहा है। और हमारे को तब हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी एक रूपरेखा हमने ऐसी बनाई है कि अब हम भी इसका जवाब देंगे। बिल्कुल। आपके साथ उन्होंने हमारे बच्चों पर करा पहले पथराव क्या है? पथराव उन्होंने पहले हमारे बच्चों पर वो करा। कह रहे हैं आप लोगों ने क्या है, आप कह रहे हो कि नहीं, ये तो अफवाह बना दी है, तो अफवाह बना रहे थे। दोनों तरफ की वीडियो आ रही हैं, दोनों तरफ की वीडियो हैं और उसमें साफ नजर आ रहा है कि वहाँ से पथराव हो रहा है, यहाँ से जवाब दिया जा रहा है। कोई वीडियो आप लोगों के पास? बिल्कुल है, वीडियो दिखाएंगे। अगर मेरे भाई किसी के पास अगर वीडियो होगी, उनकी तरफ से वीडियो आ रही है, वहाँ लेडीज कही जा रही है कि लेडीज है सारी, वहाँ सारे जेंट्स खड़े हैं, कोई लेडीज उस वीडियो में नजर नहीं आ रही। ठीक है, हमारी तरफ अगर पथराव कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई पत्थर मारेगा तो आप जवाबी कार्रवाई करोगे, अपनी जान बचाओगे। ठीक है, अब हमारे समाज के ऊपर वहाँ भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, हमारे समाज के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, तो हम क्या हाथ जोड़ के खड़े हो जाए उनके आगे? हम अपने सर फुटवाने के लिए खड़े हो जाए उनके आगे? हमारे 2 आदमियों को, हमारी लेडीज़ों को चोट लगी है, हमने तो आज तक जाके किसी के पास नहीं बोला, हम तो किसी के पास नहीं गए जाके, हम तो जाके कहीं नहीं रो रहे। ये वीडियो उनकी तरफ से है। ये इसमें आपको आदमी दिख रहे होंगे, कोई लेडीज नहीं नजर आ रही होगी इस वीडियो के अंदर, सारे आदमी नजर आ रहे हैं, कहीं कोई लेडीज नजर नहीं आ रही। ये मतलब सीधा पत्थरबाजी, ये पत्थरबाजी उनकी साइड से है, ये हमारी तरफ से वीडियो बन रही है। आप इसमें देखो, आपको कितनी लेडीज नजर आ रही हैं, कितने आदमी नजर आ रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं हमारे आदमी घर पे नहीं थे, हमारे बच्चे घर पे थे, सारे आदमी नजर आ रहे हैं, कोई लेडीज नहीं है इसके अंदर। तो आप लोगों की वीडियो अभी तक कोई आई है? हमारी कोई वीडियो पुलिस ने नहीं ली। डीसी उनकी तरफ से मीडिया पे उनके बयानबाजी हो रही है। महेश पहवाल जी हैं, भीम आर्मी कह के इकट्ठा हो रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि डीसीपी साहब हमें आश्वासन दे के गए हैं, सारा मामला हमारे फेवर में आएगा। उनकी बाकायदा वीडियो है उस चीज़ की। वो खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम मीडिया में कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वो खुलेआम ये कह रहे हैं, डीसीपी साहब हमें आश्वासन दे के गए हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई होगी, हमारे फेवर में फैसला आएगा।
तो उसके बाद आप लोगों ने डीसीपी साहब को हम डीसीपी साहब के पास वो फुटेज लेके गए। डीसीपी साहब ने हमसे सिर्फ बात की और कुछ हमें सिर्फ यह आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिन में कार्रवाई करेंगे और उसके बाद इनको 3 दिन में कह के गए, 3 दिन का टाइम दिया है। साहब 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे, बीमार में दबाव देके 3 दिन में कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहा है और वो आश्वस्त करके गए हैं कि 3 दिन में गिरफ्तारियां होंगी सारी की सारी। आप 3 दिन का वेट करें, सारा मामला हमारे फेवर में रहेगा और वंचित समाज के सपोर्ट में रहेगा। जो बच्चे अंदर जेल में है, मेन कारण ये वो बाहर लीगल काम हो, लीगल टीम हमारी लगी हुई। मतलब डीसीपी साहब इस बात को कह रहे हैं कि सारा मामला इस समाज के फेवर में रहेगा। हमारा समाज कहाँ गया? हम इतने 400-500 साल पुराना हमारा गांव है, हमने अपनी गांव पे इनको रहने के लिए जगह दी। हमारे बड़े बूढ़ों ने इन लोगों को अपनी अपनी ज़मीनें काट के दी हैं। आज ये हमारे ऊपर ऐसे हमारे सर फोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर वो कर रहे हैं। बिजली गई हुई थी, सबके लिए गई हुई थी, कट लगा था, पूरे क्षेत्र के लिए लगा था, पूरे एरिया के लिए लगा था। एक आदमी परेशान नहीं था, सारे आदमी परेशान थे। अब उस कट को लेके वहाँ से जो लेबर काम कर रही है, लेबर को कहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप जाओ BSES ऑफिस में कंप्लेंट करो, BSES वाले उसका जवाब देंगे। BSES ऑफिस वालों ने जवाब दिया, उन्होंने अपनी टीम भेजी उस फॉल्ट को सही करने के लिए। आप उनसे आके कहते हो 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही, तो अब पूरी रात बिजली नहीं आई, मतलब क्यों? आप परेशान हो गर्मी से? सारा पूरा मोहल्ला परेशान नहीं है गर्मी से क्या? जब उन्होंने इस बात को कहा, हमारे समाज के लोगों ने इस बात को कहा कि भाई ये अपना काम कर रहे हैं, इनको काम करने दो। सबके घरों में बिजली नहीं है, बिजली आएगी तो हमारे भी काम होंगे। उनके तो आरोप ये भी होते हैं ना कि वो कहते हैं कि आप लोग के जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं और चीज़ चलती हैं उसमें भी बिजली चोरी होती है, जिसकी वजह से उनके घरों में बिजली रुकती है। मैं बताता हूँ, उसका भी यही BSES एनफोर्समेंट आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। उनको चोरी नहीं मिलती, वो वापस चली जाती है। तो बिजली चोरी अगर पकड़ी जाए तो उसको छापा पड़ता है ना, आदमी का नाम लेके आओ सामने। BSES अपने आप नाम देगी सामने, BSES के पास कोई नाम ही नहीं है ऐसा। एनफोर्समेंट आती है, चोरी रोकने के लिए आती है ना। जब चोरी नहीं पकड़ी जाती, अगर चोरी पकड़ी जाती है उसमें मुकदमा होता है, उसके खिलाफ पर्चा बनता है, उसका डबल बिल बनता है, पता नहीं कितना बिल बनता है। तो ऐसा कभी कुछ हुआ आज तक हमारे गाँव में? आप पूछो। उन लोगों ने कंप्लेंट की कभी इस चीज़ की? उन लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की। उनका सिर्फ यही मुद्दा है कि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। अब ये है कि बस इसी चीज़ का रोना है उनका। आइए उनसे बात करते हैं जिनके बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई है। आपके परिवार के लोगों के साथ भी दिक्कत हुई है? हाँ जी, हमारे छोटे भाई का लड़का बंद कर दिया। हाँ, क्यों? उसमें ना वो वीडियो में है ना उसमें है। अच्छा, वो कहीं नहीं है, झगड़े में नहीं है। और ना मेरा लड़का झगड़े में है। हाँ। फालतू नाम लिखवाए गए, फालतू नाम लिखवा दिए गए। जो दूसरे परिवार कहीं और रहता है ना, हम 2 परिवार हैं, हम एक परिवार उधर रहता तो उधर के परिवार के लोगों को भी नाम लिखवा दिया है। और उनको पुलिस अरेस्ट कर रही है, उठा रही है, डिटेन कर रही है। एक को तो तिहाड़ भेज दिया है। तिहाड़ भेज दिया? हाँ। छोटा बच्चा था 19 साल का। हाँ। 19 साल का लड़का था, उसे कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, उसे तिहाड़ भेज दिया। हाँ। वो इसका रोल था इसमें? हाँ जी, हमारी साइड से 4-5 उन्हों की तरफ से जिन आदमियों के नाम लिखवाए थे वो बंदे वहाँ पर है ही नहीं, किसी और को आगे भेजे जा रहे हैं। उन्होंने नाम ही चेंज कर दिए हैं। जो रिपोर्ट में नाम लिखवाए गए थे वो नाम नहीं है, कोई और नाम लिखवा दिए। अच्छा, उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है आप लोगों के खिलाफ? हमारी तरफ से कोई आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो कोई कार्रवाई नहीं, बात भी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस ने सुन रही इस चीज? नहीं, बात भी नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ आ रहे हैं कि जी हमको काम करने दीजिए, ऐसे करके भगा देते हैं हमको वहाँ से। इसमें राजनीति घुस गई है, वो भी अब आप लोगों के नुकसानदायक हो रही है। हाँ जी, राजनीति चल रही है ये। अब एक बंदा ओपन गाली दे रहा है गुजरों को। आप वो यूं ही तो दिखा रहा है। अब ये हम शांत कह रहे हैं। हाँ, हम शांत बैठे हैं। हमारे समाज को ललकार रहा है। हमारे समाज को ललकार रहा है। वीडियो में आप सुन लो, हमारे समाज को ललकार के कह रहा है कोई गुजर का बच्चा आ जाए। अगर हमारा समाज इतना छोटा नहीं है, हमारा समाज दूर तक फैला हुआ है, अगर इकट्ठा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल होगा। ये छोटा बवाल नहीं होगा। किसी एक जाति को मत बोलो, एक इंडिविजुअल आदमी को बोलना है, बोलो। जाति के लिए मत बोलो बिल्कुल भी। अब ये खुद अपने आप को वो बात बोल रहे हैं। अगर हमने आज तक कभी नहीं बोला, हमारे ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। फिर भी ये खुलेआम बोल रहे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। SHO साहब को संज्ञान दिया गया है, SHO साहब के नॉलेज में ये बात लाई गई है। SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बंदा आज भी अपने घर बैठा आराम से खुलेआम घूम रहा है, इसको अरेस्ट नहीं किया गया। लगता नहीं है कि जिस तरीके से ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो, हम ये नहीं कहते कि जो हुआ है वो सही हुआ है, चाहे वो गुजर समाज हो चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, मगर जिस तरीके से ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो ये तो चीजें और उग्र होंगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका संज्ञान लेके DCP साहब के पास कल गए थे। DCP साहब ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। कह रहे मैंने अभी वो वीडियो देखी नहीं है, मैं आज देखता हूँ, उसको उठाता हूँ। मतलब 4 दिन से 12 तारीख से लड़ाई हुई है, अगले दिन ये इंटरव्यू दे रहा है। उस दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? आपने वीडियो नहीं दिखाया उनको? हम दिखा के आए हैं, कल जाके दिखा के आए हैं। उसके बाद भी नहीं देखा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। कह रहे मैं बिजी था कहीं पे, वो ये कह रहे हैं।
कह रहे मैं बिजी था, मैं इसके आगे देखता हूँ, कुछ करता मतलब हूँ। उनके इलाके में एक तरीके दंगे के हालात हो गए हैं, दो समाज में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, राजनीतिकरण हो गया, कई लोग इसमें जेल चले गए और वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो वीडियो देख पाएंगे इसमें कौन कौन चिन्हित किया जाए। ये आप इस वीडियो को, आपने वीडियो देखी, वीडियो सुना, सबने देखी, सबने सुना। अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो आपको ही पता है कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ बिल्कुल आएंगे, और ये कितना बड़ा रूप लेगा। इसके अंदर पुलिस की जिम्मेदारी होगी, पुलिस क्या कर रही है। मतलब जब ये इतना बड़ा रूप लेगा, एक आंदोलन बन जाएगा, तब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। और आपने डीसीपी साहब से बोला तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना एसएचओ साहब ने करी, ना डीसीपी साहब ने करी है। तो वो क्या वेट कर रहे हैं कुछ बड़ा होने के लिए? हो सकता है, शायद हो सकता है वो यही सोच रहे हो कि कुछ बड़ा हो जाए। राजनीतिक दल उसमें हिस्सा ले रहे हैं ना, तो वो बीच में आके भीम आर्मी के लोगों ने बोला था कि हम इसमें प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे डीसीपी साहब का, उनके ऑफिस का, और उसके बाद से काफी चीजें डेवलप होने लगी हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है सीधा खुले आके वहाँ पर ही गली में कि अब माँ का दूध पिया तो अब आ जाओ बाहर जिसको आना है। उन भीम दल का कोई आदमी था, पहलवाल, उन्होंने आके बोला कि वीडियो में साफ साफ बोला, आप वीडियो देखना, आके खड़ी हुई है, आप कोई माई का लाल जिसने दूध, वो बाहर आए, अब बोल के दिखाए। अब ये क्या चाह रहे हैं? दंगा चाह रहे हैं ये। अपने दल का वो ले लेंगे, आगे को वोट पक्की कर लेंगे उन्होंने कि ये गांव में रहना तो सबको एक साथ ही है। हाँ बिल्कुल, कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। और वो ये लोग नहीं, ये बात दूसरा दल नहीं समझ रहा ना, कि तुम किसी के अंडर क्यों आना चाह रहे हो। आपस में बैठ के मीटिंग कर लो, दो घर की लड़ाई है, ख़त्म करो। तुम बाहर के लोगों को बुलाओगे तो और ज़्यादा फैलाव होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि जैसा कि हमें पता चला है, लोगों ने बताया है कि महिलाओं के साथ आप लोग के द्वारा, मतलब जो युवा लड़के हैं आपके समाज के, उनके कमेंट होते हैं, है ना, इस तरीके की हरकतें कहते हैं, भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, कमेंट किए जाते हैं, ये सब सही है? ये सब झूठ बोला जा रहा है। अगर ये हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी तो होगा ना। उन्हों के लड़के नहीं है क्या? ये सब झूठ बोला जा रहा है बात को बढ़ाने के लिए, कि हमारी कंप्लेंट ज़्यादा लिखी जाए, इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। ये सब चीज़ें झूठी बातें बोली जा रही हैं। मतलब तथ्य नहीं खंगाले जा रहे, नहीं, जो चीजें आ रही हैं वो सिर्फ बढ़ाने के लिए आ रही हैं। अगर उसमें एक लड़की बोल रही है कि हमको हाथ भी लगाते हैं, कुछ ऐसा लगाता, अगर ऐसा होता है तो प्रशासन, आप दिल्ली में रह रहे हो, अगर आप कंप्लेंट दोगे ना, पुलिस अपने आप उठा लेगी उन लोगों को। अब महिला के साथ इस तरीके की बात होगी तो कोई भी पुलिस वाला कार्रवाई करेगा? कोई भी, सारी बातें झूठी बोल रही हैं वो, सारी बातें झूठी बोल रही हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं कि ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ऐसी कोई बात थी तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी आप लोगों ने? उन महिलाओं ने कंप्लेंट की पुलिस की, कभी आप लोगों ने छेड़ा है या कुछ बदतमीजी की? ये हुई नहीं कभी भी। तो कंप्लेंट तो जहाँ पे होंगे ना, ये तो पिछली बातें, ये लड़ाई से बातें निकल रही हैं। अब सिर्फ हवा दी जा रही है, हवा दी जा रही है। ऐसी कोई बात होती है, ये सारी बातें उकसाने के लिए हो रही हैं। आजकल घर घर में, चौक चौक पे, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, हर चीज़ें हैं। पुलिस प्रशासन इस चीज़ को देखती है, हर सामने आती है, सब उकसाने के लिए। हमारा समाज, मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूँ, एक शांति प्रिय समाज है जो सबको मिला जुला के रह जाता है। पर ये लोग इस समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन एक तरफाई कार्रवाई कर रहा है। अभी तक जो भी कार्रवाई है इस तरीके की चल रही है। फिर आगे फिर हमें आह्वान करना पड़ेगा घेराव के लिए, इस करने के लिए। आज भी हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि इसको समरसता बैठा के जो सही है तथ्य करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इस समाज से एक अपील की जा रही है कि जो हो गया वो हो गया। कहीं भी ये चीज़, लड़ाई झगड़े जो हम कह रहे हैं कि कहीं भी इसको सही नहीं कह सकते, चाहे किसी भी समाज से हो। अब इसमें दो समाज एक ही गांव के रहने वाले लोग हैं, ये दोनों ही चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ये मामला इतना ना बढ़े। मगर इसमें जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरीके से इसको हवा दी जा रही है, आप सोचिए, क्योंकि अगर इसका राजनीतिकरण हुआ और जिस तरीके से इसको हवा दी जा रही है, अगर ये समाज, गुर्जर समाज इसका आह्वान करे, वो विरोध में आ जाए, रोड पे या ऐसी चीज़ें बढ़ जाएं, और उधर से वाल्मीकि समाज आए, तो आप सोचिए दिल्ली में क्या हालात होंगे। क्या उस समय पुलिस प्रशासन और सरकारें संभाल पाएंगी? वो इसको कंट्रोल करने की बजाय, इनकी बातें सुनने के बजाय, दोनों समाजों को बिठा के उनको ख़त्म करने के बजाय, इसमें जगह जगह से चीज़ें जो उड़ रही हैं, हवा उड़ रही है, उसको और हवा दे रही हैं और उसको ख़त्म करने के बजाय चीज़ें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारा पुलिस से भी अपील है, समाज से भी अपील है, और जो राजनीतिकरण कर रहे हैं उनसे भी अपील है कि आप तो राजनीतिक रोटियाँ सेक के चले जाएंगे, उसके बाद, क्योंकि रहना इन्हीं लोगों ने है, ये लोग अगर वहाँ रहेंगे और इनके मन में इस तरीके की द्वेष भावना रहेगी, तो आप सोचिए क्या हालात होंगे और दिल्ली किस ओर जाएगी, ये आप सोच सकते हैं कि क्या हालात उस समय पैदा होंगे। ऐसे में
दोनों समाज से हम अपील करते हैं, दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर इसका राजनीतिकरण हो गया तो दिल्ली बहुत जल्दी सुलगने वाली है और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो गुर्जर समाज के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों। जो गलत है उसकी फुटेज निकाली जाए, जांच की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।